हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक माली थे, बड़े गरीब थे और उनकी एक कन्या थी। वो भगवान शिव की पुजारी थी। प्रतिदिन बाग में जाती थी और फूल तोड़ कर लाती थी और अपने नन्ही नन्ही हाथों से भगवान के लिए माला गुथती थी और डलिया में सजाती थी और मंदिर चली जाती थी। मंदिर का जो पुजारी बाबा थे, इसे देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाते थे, बड़े खुश रहते थे और इसे कहते थे, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, प्रतिदिन अपने लिए भी लाती हो फूल का हार और मेरे लिए भी लाती हो। ये जो माली का कन्या थी, प्रतिदिन भोलेनाथ का चरण तो छुए करती थी, पूजा करती थी, लेकिन पुजारी बाबा को भी चरण छूती थी। गुरु भाई बहना, एक कन्या मंदिर जाती थी तो सबसे पहले मंदिर में साफ सफाई किया करती थी और जो भी चढ़ावा रहता था वो इसी मंदिर में रख दिया करती थी और पुजारी जी से कह देती थी, पुजारी जी चढ़ावा था, देखिए हम रख दिए हैं यहाँ पे, ले जाइएगा आप। पुजारी जी हंसकर बोलते थे, अरे बिटिया अच्छा है, रख दिया है, ठीक है। पुजारी जी अपना बेटी की तरह इसे प्यार करते थे, मान सम्मान बिल्कुल बेटी की तरह दिया करते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है, ये जो मालिन का बेटी थी वो जा रही थी नीलिमा पूजा करने को लिए और नीलिमा पूजा करने को लिए जा रही थी तो वहां का एक राजा थे, उनका शासन चलता था। राजा के उंगलियों पे रोज लोग नाचते थे, जो राजा कहते थे वो वहां के प्रजा सुनते थे। राजा जो थे, राजा कभी कोई देवी देवता के सामने अपना सर नहीं झुकाए थे और ना ही पूजा पाठ किए थे। गुरु भाई बहना, उनका जो रानी थी, रानी पूजा पाठ में बड़ा लीन रहती थी, बिना पूजा पाठ किए एक दिन नहीं रहती थी और प्रतिदिन रानी भी मंदिर जाया करती थी। गुरु भाई बहना, मंदिर में जाती थी और पूजा पाठ करती थी। रानी राजा मना किया करते थे, लेकिन रानी नहीं मानती थी और पूजा पाठ करने लगती थी, किया करती थी। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि नीलिमा पूजा करके और मंदिर से लौट रही थी तो राजा का नौकर इसका हाथ धर लिया। जब हाथ धर लिया तो नीलिमा चीखने चिल्लाने लगी और कहती है कि मैं अपने पिताजी से जाके और बता देंगे, मेरा हाथ छोड़ो। राजा का नौकर वफादार नौकर था, आज्ञाकारी नौकर था, राजा उसे बड़े मान सम्मान दिया करते थे। गुरु भाई बहना, नीलिमा भी कम नहीं थी, उसके पास भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद था, आशीर्वाद से ही खुश रहती थी। धनवान का बेटी तो नहीं थी, लेकिन सती थी। नौकर का हाथ झिकझोर दिया, जो हाथ से झिकझुराते ही नौकर दूर तक टिला गया और घर भाग कर आ गई और अपने पिता से बोली, पिताजी राजा साहब का जो नौकर है मुझसे बदतमीजी किया, मेरा हाथ धर लिया, मैंने धक्के दे दिया हूं। एक बार राजा साहब से जाकर बोलिए। उसके पिता बोले गुस्से में जाकर राजा साहब से, राजा साहब आपका नौकर मेरा बेटी का हाथ धर लिया, अपने आप को क्या समझते हैं? गुरु भाई बहना, ना ही सोचे राजा, ना ही समझे और माली को
दो चार झप्पड़ लगा दिए और बोले मेरे दरवाजे से जल्दी से चले जाइए, मेरे दरवाजे पे आप क्या करने आए हैं, आप यहां से दूर चले जाइए। गुरु भाई बहना जो माली थे बेचारा लौट कर आ गए और बेटी से कहने लगे, बेटी तू ही सावधान हो जाना, तू ही अच्छा से जाना, किसी को नजर उठाकर मत देखना। लड़की कहती है ठीक है पिताजी, अपने आप पे जीना तो किसी से क्या कहना। गुरु भाई बहना वो जो माली की बेटी नीलिमा थी, नीलिमा जाने लगी रोज प्रतिदिन, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर से माली का बेटा आया और इसका थाल का भोग जो था भोग छिट दिया और इसका लोटे का जल फेंक दिया और इसे पूजा का थाल बर्बाद कर दिया। ये जो नीलिमा थी, नीलिमा उसे झटके देकर 2 तमाचा लगा के और पूजा के सामग्री नहीं उठाई, घर लौट के फिर से पूजा का सामग्री लेकर और जाकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाके और पुजारी बाबा से बताई। पुजारी बाबा कहने लगे, बेटी नीलिमा चिंता मत करो, बुरे लोग के साथ भगवान अच्छा से इंसाफ करते हैं, भगवान उसे अवश्य दंड देंगे, क्यों चिंता कर रही हो, भगवान तो उसे दंड देंगे जो उसे खड़ी होने का जगह नहीं मिलेगा और भागने का कहीं रास्ता नहीं, सोने का कहीं सेज नहीं, रुकने का मंजिल नहीं। बेटी क्यों ऐसा चिंता करती हो। गुरु भाई बहना जब इतना बात नीलिमा सुनी तो कहती है, पुजारी बाबा अच्छा कहते हैं, मैं तो आपके सहारे ही जी रहा हूं। ए नीलिमा घर लौट गई, पुजारी बाबा भी घर चले गए। गुरु भाई बहना ये जो नौकर था राजा का सोचता था कि अरे एक गरीब माली का बेटी मुझे लगा दी 2-4 झप्पड़, कुछ ना कुछ तो करना होगा। गुरु भाई बहना छठ का दिन आ गया, छठ का दिन आ गया तो वहां मंदिर में जिस दिन उपास रहता था लोग रहते थे माताएं बहनें, उस दिन माता रानी का श्रृंगार होता था, पार्वती का श्रृंगार होता था। तो पार्वती का मंदिर में श्रृंगार होता था तो पूरा गहना ज्वेलरी श्रृंगार चढ़ता था, उनके लिए अच्छा चुंदरी चढ़ता था। तो छठ के दिन पूरा गांव के चंदा करके और श्रृंगार चढ़ाते थे। गुरु भाई बहना रात्रि में श्रृंगार के समय पुजारी बाबा माली के बेटी को ले गए, जितना बन पड़ा लोग जागरण किए और उसके बाद अपना घर चले गए श्रृंगार चढ़ा के। ये जो राजा का वफादार नौकर था सारा धन चुरा लिया और चुरा कर मंदिर का दरवाजा खोल के और चला गया, राजा के घर में बंद कर दिया। सारा ज्वेलरी गहना जो भी था सब कुछ। गुरु भाई बहना सवेरा हुआ, ये जो नीलिमा थी बड़ा सवेरे ही जाती थी पूजा करने, सूरज उगने से पहले मंदिर पहुंच जाया करती थी, साफ सफाई करती थी पूरा मंदिर के, उसके बाद पुजारी बाबा जाते थे। नीलिमा जब पहुंची तो मंदिर का द्वार खुला हुआ था। नीलिमा सोचती है लगता है पुजारी बाबा आज मुझसे पहले आ गए हैं, कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना नीलिमा जाके मंदिर का साफ सफाई की और साफ सफाई करके और पूजा करने को लिए बैठी। पुजारी बाबा गए, वो भी पूजा किए, लेकिन पुजारी बाबा कहते हैं कि बेटी नीलिमा तूने माता का चुंदरी और गहना कहां रखी हो। नीलिमा कहती है कि बाबा कोई गहना कोई चुंदरी कोई श्रृंगार नहीं था। पुजारी बाबा झट से गए राजा के द्वार पे, कहते हैं राजा साहब मंदिर में चोरी हो गया है, मंदिर में एक भी श्रृंगार और गहना नहीं है। पुजारी बाबा के बात सुनते ही
बोला ये नौकर कि जो पहले जाता है उसी ने चुराया होगा। नीलिमा तो मंदिर का पुजारी है, पहले जाती है वही चुराई होगी। राजा ने गुस्से में आकर कहते हैं कि नीलिमा किधर गई? गुरु भाई बहना नीलिमा कहती मैं यहां हूं। राजा साहब क्या बात है, तूने मंदिर का गहना चुराई हो? गुरु भाई बहना पंचायत के लोग वहां बैठ गए और पंचायत में उसके माता पिता पूरा नगर का लोग आए और नीलिमा का राजा साहब फांसी का सजा सुना दिए। बेचारी नीलिमा हाथ जोड़ के पांव पड़ के कहती है कि मैं गहना नहीं चुराया हूं। इतना ही में राजा का एक पागल बेटा था, वहां पे आ गया और उसका गले में चुंदरी और हाथ में माता रानी का कंगन था। नीलिमा ने वो गहना देखी थी, कहती है राजा साहब फांसी मुझे दे दीजिए। फांसी के लिए मैं हंसते हंसते तैयार होकर फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे, लेकिन चोर आप हैं। राजा और गुस्से में आग बबूले होकर कहते हैं अरे छोटी मुंह बड़ी बात, इसको तो यहीं पे दो खंड कर देंगे। भला मैं चोर हूं? गुरु भाई बहना नीलिमा बोली राजा साहब आपका बेटा के हाथ में कंगन और गले में चुंदरी कहां से आया? गुरु भाई बहना राजा का बेटा का दिमागी हालात ठीक नहीं था, छत से गिरने के कारण उसका दिमाग में चोट लग गया था और पागल की तरह करता था। गुरु भाई बहना राजा देखकर सौंक गए और कहने लगे बेटा ये कहां से लाए हो? राजा का पागल बेटा बोला पिताजी ये नौकर जो है ना, एक गठरी में बनाकर बहुत सारा गहना ले गया है और सिंगार चुंदरी सुबह सुबह ले जा रहा था। हम निकल रहे थे तो मुझसे टकराकर सारा ज्वेलरी इसका छितरा गया। मैंने एक कंगन पहन लिया हूं पिताजी, एक ही चुंदरी तो लिया हूं, देखिए पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु भाई बहना राजा हाथ पकड़ के नौकर से बोलते हैं चोर तूने है और इसे पे इंजाम लगा दिया। गुरु भाई बहना राजा का नौकर जाके राजा को बेटा को दू झाप मार के और बोला इस पागल पे आप विश्वास कर रहे हैं? गुरु भाई बहना औलाद औलाद होती है। राजा का बेटा पागल था जरूर, लेकिन राजा के लिए सब कुछ था। राजा ने गुस्से में आग बबूला होकर और नौकर को फांसी का सजा सुना दिए और उसे पिटाई करने लगे। जल्लाद के उसे बोले और सेनापति को कितना इसे जितना पीट सकते हैं। सेनापति और जल्लाद लोग उसे पीटने लगे। गुरु भाई बहना नौकर चिल्ला के बोलने लगा राजा साहब क्षमा कर दीजिए, यहाँ का गहना मैं आपके घर में रख दिया हूं। छोड़ दिए लोग और राजा का घर से ला कर दिया गहना माता रानी का श्रृंगार मंदिर में वापस चला गया और उस नौकर का कारागार में बंद करने का हुक्म मिल गया, उम्र कैद का सजा मिल गया। राजा साहब नीलिमा से बोले हे बिटिया तुम सती हो और मेरा बेटा को ठीक कर दो। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। नीलिमा बोली ठीक है राजा साहब आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन जो हम कहते हैं वो सुनना पड़ेगा। राजा साहब बोले हाँ पुत्री हम अवश्य सुनेंगे। गुरु भाई बहना नीलिमा बोली राजा साहब आप सर झुका के मंदिर के आगे प्रणाम करके और शिव को ध्यान लगाइए और 1008 बार लगातार नमः शिवाय के जाप कीजिए। गुरु भाई बहना राजा उनकी पत्नी और उनका बेटा तीनों सर झुका के और भगवान के सामने प्रणाम करके और नमः शिवाय जाप करने लगे। गुरु भाई बहना जब लगातार 1000 बार जाप किए
तो राजा का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया तो राजा साहब मन ही मन सोच रहे हैं कि ये कन्या तो भला ही माली का है, लेकिन इसी के कारण मेरा पुत्र ठीक हुआ है। क्या कहूं क्या नहीं। जब राजा का बेटा राजकुमार ठीक हो गया और सारा पंचायत के लोग जाने लगे, तो पुजारी बाबा कहते हैं कि राजा साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजा बोले, क्या कहना चाहते हैं बाबा, खुलकर बताइए। पुजारी बाबा बोले, यदि आपका मेरा बातों से खुशी मिलेगा तो हाँ कह दीजिएगा, और यदि नहीं पसंद आएगा तो चुपचाप चले जाइएगा। राजा साहब बोले, आपकी बात मेरे से लाखों ऊपर बाबा, एक बार बोलकर तो देखिए। पुजारी बाबा बोले, एक गरीब मालिन की बेटी, आपका जो पुत्र है उसे स्वस्थ बनाया अपने शक्ति और भक्ति से। आप भला ही धनवान हैं, लेकिन ये छोटी सी कन्या शक्तिवान है। भगवान इसे शक्ति दिए हैं। इसी के पूजा के कारण, इसका तप के कारण आपका बेटा ठीक हो गया है, और जितना दिन ने पूजा की है, सारी पूजा किया हुआ आपके बेटा पर लगा दी है। ऐसा कीजिए, आप अपना बेटा से विवाह इस कन्या के साथ कर दीजिए। बोले कि ठीक है बाबा, हम तो यही कहना चाहते थे, लेकिन आप तो मेरा मन के बातों ही छीन लिए और कह दिए। लेकिन मेरे मन में आ रहा था, लेकिन बोलने का तो मेरे पास जगह नहीं था। मैं तो पहले से शर्म से झुका हूं, लेकिन यदि इनके माता पिता के इतराज नहीं है तो मेरे बेटा से विवाह कर सकते हैं। गुरु भाई बहना, पूरे पंचायत के लोग उस माली और मालिन को कहने लगे कि चलो अच्छा है, तुम्हारा बेटी से विवाह राजकुमार को हो जाएगा और राजरानी बन जाएगी। गुरु भाई बहना, सबके सामने उसी जगह बरमाला पहनाया गया और वर वधू को विवाह हो गया। जो ब्राह्मण थे वो आशीर्वाद दे दिए, सारा लोग उसका सुमंगली कर दिए, और कन्या उसी जगह से विदा हो गई राजा के घर। डोली में दुल्हनिया बनके राजा के घर, राजा की बहू बनके, राजकुमार के दुल्हनिया बनके चली गई। और गुरु भाई बहना, राजकुमारी वो बन गई एक गरीब मालिन की बेटी। अमीर घराने में जाके राजा के बहू बनके राजरानी बन गई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।